जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और अभी रॉड की पेटियाँ मंगवाई थी, जो वेल्डिंग रोड होती है उसकी तैयार करवा रहा हूँ मैं। जो ऊपर वाशवे वो सिंक लगानी है, उस सिंक का स्टैंड, क्योंकि ऊपर हमारे यहाँ पर रसोई की जगह तो दी थी हमने, लेकिन वहाँ पे स्लैब वगैरह कुछ नहीं बनवाया था। हाँ चलो, अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी, मैं फिर देखेंगे, नहीं तो स्टैंड बना लेंगे। क्योंकि पहले सामने वाले मकान को किराए पे देने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब प्रोग्राम बन चुका है, तो चलो ये पे स्टैंड बना के और ऊपर रख देंगे भाई इसको। ये सिंक हमारे पास पहले से पड़ी थी, सिंगल सिंक है, और यहाँ पे वैसे भी सिर्फ चाय वगैरह बनानी होती है, इससे ज़्यादा काम नहीं है, तो सही स्टैंड बन के और काम आएगी। तो ये खिड़की तैयार हो चुकी थी, इसको बाहर निकाल दिया। और ये वेल्डिंग रोड है, अब की बार दूसरी कंपनी की भेजी है, पहले दूसरी आई थी मंगलम की, और ये किसकी, आडवाणी की। और ये भी तैयार होगी, इसको निकालेंगे। ये हमारी इस तरह के साइज़ की 7 खिड़कियाँ हैं, तो 7 को तैयार करवा के वहाँ पे लगवाते हैं, और फिर हमारी गाड़ी का प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट, फिर अपना गाड़ी भिजवा देंगे। और ये देखो, इनको ठंड में यहाँ पे सोने में मज़ा आता है। एक यहाँ पे है, और दूसरा पता नहीं कहाँ चला गया वो। सिंक वाला स्टैंड हमारा ये इस तरह से तैयार हो गया है। क्या था कि भी यहाँ पे बर्तन धोते थे, तो सारा पानी वगैरह सब यहाँ पे रहता था, और वैसे भी अब पीछे आंधी आई थी, ऊपर बिल्कुल बुरा हाल हो चुका है, यहाँ की भी सफाई करनी पड़ेगी। एक बार क्या है कि मैंने शीशे वाले को बोल रखा है, जो फिक्स शीशे लगने हैं मेरे, तो फिक्स शीशे लगने के बाद उसके बाद फिर वो करेंगे, इसको सारे की सफाई कर देंगे, फिर दोबारा धूल मिट्टी नहीं आएगी। और ये लग चुका है, और मैंने पहले लगवा लिया था ये। तो स्टैंड इस तरह से लग चुका है। अभी इसके ऊपर क्या है, ये चद्दर रख दिया लोहे की, बाद में इसके ऊपर पत्थर रखेंगे। यहाँ पे इस बची हुई जगह में भी पत्थर रख देगा, और पानी नीचे इस तरह नहीं फैलेगा। और हमें सिर्फ चाय बनाने के लिए चाहिए एक गैस होगी, और तो कुछ बनता नहीं है यहाँ पे। सुबह सुबह के टाइम बहुत गर्मी हो चुकी थी, दोपहर के टाइम भी, और अब बारिश हो के मौसम देखो कैसा, बिल्कुल और ठंडा हो चुका है मौसम। और पहले दुकान हमने बनाई थी जैसे ये वाली, अब बना रहे हैं बराबर वाले। ये प्लाट पड़ा था उनका, तो अभी इसको टुड़वा दिए इन्होंने, और तैयारी चली है इसको बनाने की। तो अभी हमारे इस जनरेटर को छुड़वाएंगे ऊपर वाली मंजिल पे, सबसे ऊपर यहाँ पे। अभी सामान वगैरह इसका निकलवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे हमें भी इसके बारे में देखते हुए कि कैसे चढ़वाएं इसको ऊपर। और ये जैसे बराबर वाला प्लाट बनने लगा, तो अभी यहाँ पे भी ये रेती बजरी डाल देंगे। डालने के बाद फिर क्या, फिर समस्या आएगी, फिर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा ये हाइट वाला आ चुका है। ताऊ ताऊ को है ये, देख ले। अरे तन्नू थोड़ी ना परली साइड तो दे, इस साइड को दे के और फिर टाइट कर दे। उरले का नहीं है।
तो इसके कारण यहाँ पे पीछे भी कितना कचरा जमा हुआ था। और तारेगा बस। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है नीचे, क्या कर रहा है? ये देख इधर न्यारे न्यारे जुगाड़ करके घुमानी पड़ी इसने, बेल लगा और वो करें। जनरेटर हमारा ऊपर रखा जा चुका है और रख दिया, अभी इसको सेट हम कर लेंगे आराम से। तो जनरेटर को हमने अभी सेट कर दिया है उसको, और इसके नीचे डाले हमने टायर, जो गाड़ी वाले टायर होते हैं, ताकि लेंटर के अंदर वाइब्रेशन ना आए। और अभी उसके दोनों साइड में इतनी जगह छोड़ी है क्योंकि दरवाजे होते हैं उसके, वो खोल के और कुछ भी सर्विस वगैरह करनी हो या और काम हो तो प्रॉपर तरीके से ढंग से खड़ा होके वो काम हो उसके। और अभी क्या है कि भी मान लो अभी सर्विस वाले को बुलाना उसका, जैसे सर्विस वाला आएगा पहले सर्विस करवाएंगे, बाद में फिर उसकी जो वायरिंग है, जो तार है वो तार जोड़ेंगे, और तार जोड़ने के बाद फिर एक बार कनेक्शन चेक करके देखेंगे कि लाइट वगैरह ठीक चल रही है नहीं चल रही उसकी। ये ऊपर वाले मकान में दरवाजे लगवाए थे, ये उनका बुरादा पड़ा रह गया, और टंकी भरने के कारण वो बुरादा उसमें सीवर में लग गया वहाँ पे जाली में, और सारा पानी यहाँ पे फैल गया। मुझे को था कि इसकी सफाई करवानी है, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं था, बुरा हाल हो चुका पूरे मकान में। अब सारे की सफाई करनी पड़ेगी इसकी, और टाइम लगेगा बीच में। इतने बुरा हाल से सारा जो बुरादा वगैरह सब कुछ साफ हो चुका है यहाँ से, ये देखो अभी सारा साफ हो चुका है। और अभी इसके ऊपर एक बार और पोछा लगेगा तब ठीक दिखने लगेगा कुछ, तो पूरे घर में बुरा हाल हो चुका था। और अभी इसके पेंट का काम शुरू करवाएंगे, और आज अपॉक्सी वाले को बोल दिया पहले अपॉक्सी भर जाएगा, उसके बाद फिर ये साथ के साथ पेंट का करवाएंगे इसका। तो सफाई का काम हो चुका है सारा कंप्लीट। इतना बुरा हाल था, 2 से ढाई घंटे के करीब लगा सफाई करने में। और अभी आए हुए शीशे वाले, तो सामने वाले का शीशा लगवाते हैं। धूल मिट्टी तो पंडा छुड़ जाओ, और क्यों नहीं अड़े जो करवाएगा सफाई इसकी सारे की। जो ये शीशे पेंडिंग थे ना, ये भी हमारे लग चुके हैं। खिड़कियों में भी पेंट करते वक्त क्या है कि चारों तरफ टेप लगवा लेंगे। एक बार तो सलाह थी कि भी जैसे पहले पेंट करवाएंगे उसके बाद इस शीशों को लगवाएंगे, लेकिन अब क्या प्रोग्राम चेंज हो चुका। मैं चलो यार छोड़ो इसको, एक बार धूल मिट्टी से पीछा छूटेगा, एक बार शीशे कंप्लीट करवा लेते हैं। और सामने वाले में ही फिक्स करवा दिया शीशा जो ऊपर है। और अब सफाई होने के बाद अब कुछ ऐसा दिख रहा है, और जब पेंट होगा तो और अच्छा दिखेगा। और अपॉक्सी वाले का तो कह ही दिया, आज मैं बिल्कुल तो काम कर रहा है कि भी जैसे 10 दिन तो हॉस्पिटल में रहना पड़ा था मुझे, वो पिताजी की तबीयत खराब थी मेरी। मैं चलो उसके बाद क्या है कि काम डिस्टर्ब हो ही जाता है, लेकिन अब क्या अब कंप्लीट करवाएंगे इसको।